कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वही हाल इस वक्त भारत का है। भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पे जो धमाका हुआ उसके बाद बड़ी हलचल मच गई है और अब जो तार और सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, वो सूचनाएं पुराने दुश्मन की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके बदले में वापस से वही सब कुछ होगा, क्या वैसा ही स्ट्राइक होगा जो कि पठानकोट के बाद हुआ था। और क्या है पठानकोट का मामला जिससे इसको जोड़ कर देखा जा रहा है और सबूत भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस वक्त भारत के रक्षा मंत्रालय में इसे लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। रक्षा मंत्री से लेकर इस विभाग का हर अधिकारी इस वक्त भागम भाग में लगा हुआ है। भारत में जो एयरफोर्स स्टेशन के पास बड़े धमाके हुए हैं उसके निशाने पर थी भारत की खास चीज। और आपको बता दें, इस धमाके का तार जुड़ रहा है पठानकोट से। भारत के पठानकोट एयरबेस से इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। तो वहीं ये भी प्रश्न उठ रहा है कि भारत क्यों नहीं सुरक्षा कर पाया अपने एयरफोर्स स्टेशन का, और अगर यहाँ पे हालात ऐसे हैं तो फिर चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने में कैसे भारत सक्षम होगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो हमला हुआ है इसमें मुख्य टारगेट क्या था। वैसे तो ये हमला लो इंटेंसिटी वाले बम का था। साधारण आईईडी का इस्तेमाल इसमें किया गया था, यानी कि एक ऐसा बम जिसे घर में तैयार किया जा सकता है, जिसे सेना भी तैयार कर सकती है और नॉन मिलिट्री कंपोनेंट्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि गुरिल्लाज, आतंकवादी, स्लीपर सेल। पर ये जो है ये काफी खतरनाक विपन है। इसे बना तो कोई भी सकता है जो थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज रखता है, पर ये असल में खतरा पैदा करते हैं। आपने कई बार सुना होगा रोड साइड इस तरह के ब्लास्ट होते हुए, जैसे कि हाल ही में इजरायली एम्बेसी के पास भी हुआ था। ये खास तौर पर किसी वाहन को क्षति पहुंचाने के लिए या कोई खास डैमेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका ही इस्तेमाल किया गया है, वो भी रात के समय किया गया है। जब पहला ब्लास्ट हुआ 1:37 पर, तब दौड़े सिक्योरिटी पर्सनल ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तब तक में 5 मिनट के अंदर दूसरा ब्लास्ट हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि 2-3 लोग इसमें मामूली रूप से घायल हुए हैं। पर वैसे तो एयरफोर्स ने इस बात की ट्वीट करके सूचना दी कि इस तरह का धमाका हुआ है, पर उन्होंने ड्रोन का नाम नहीं लिया। पर आप तस्वीर को देखेंगे, जिस तरीके से इस छत में छेद हो गया है उसे देखकर यही लग रहा है कि ये ड्रोन का अटैक है। और ड्रोन का अटैक में इस्तेमाल किया गया है क्वाडकॉप्टर, जो कि बड़ी है आसानी से लोकल मिल जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जिस इलाके पे हमला हुआ है उसके आसपास क्या था। तो वैसे तो कोई विशेष लड़ाकू विमान इसके आसपास नहीं थे, लेकिन आसपास था हमारा खास हथियार, और वो था हेलीकॉप्टर MI-17। इस ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया था हेलीकॉप्टर हैंगर वाले इलाके को। हेलीकॉप्टर हैंगर वो इलाका होता है जहां पर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जाता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट वाले एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे तैनात थे। तो जाहिर तौर पर निशाना हेलीकॉप्टर्स को बनाया गया था, लेकिन ये निशाना चूक गया। अगर हेलीकॉप्टर्स के पास ये धमाके होते तो हेलीकॉप्टर्स को काफी नुकसान पहुंच सकता था। पर अब बात ये आ रही है कि इस तरह का धमाका और इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार हुआ भारत में और सफल हो गया, जिसके बाद ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय सुरक्षा का क्या हुआ। कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं अपने हथियारों को लेकर, अपने नए मिसाइलों को लेकर, बस इतने से ब्लास्ट को हम रोक नहीं पाए। तो फिर अगर ये कुछ बड़ा ब्लास्ट होता तब तो पूरा एयरफोर्स स्टेशन ही तबाह हो जाता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझो। भारत की तुलना अगर आप इजराइल से करोगे तो वो कर नहीं पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल जब से बना तब से ही वह देश राष्ट्रवादी था, चाहे वहाँ सरकार किसी की भी आई हो। उन्होंने अपनी सुरक्षा पर काम किया, सुरक्षा पर ध्यान दिया। 2014 से पहले बसों में, ट्रेनों में ये लिखा होता था किसी अनावश्यक वस्तु को न छुएं, ये बम हो सकता है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में जाने वालों को ये डर लगता था कि क्या वो वापस लौट के आ पाएंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या बाहरी सुरक्षा का मामला हो, पिछले 70 सालों में उस ठोस अंदाज में काम किया ही नहीं गया। लोगों को खुश करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में काम किया गया, पर इन सालों में बहुत ज्यादा काम किया गया है और यही वजह है कि चीन थोड़ा पीछे हट रहा है। अब बात करते हैं इस हमले की। तो इस हमले को घर के भेदी ने
अंजाम दिया है। जो स्लीपर सेल्स होते हैं, यानी कि आतंकवादी संगठन के वो लोग जो आम जनता के बीच घूमते फिरते रहते हैं, उन लोगों में से ही किसी के तार इससे जुड़े हुए हैं और इनके लिए बड़ा आसान था 5 किलोमीटर की रेंज में इस तरह के हमले को अंजाम देना। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि ये भारतीय एयरफोर्स की चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी चूक है। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम एक ड्रोन के अटैक को नहीं रोक पाए तो हम चीन से हार जाएंगे। पिछली बार जब भारत में पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए थे तो उसके बाद 2 बार स्ट्राइक हुई और 2 बार स्ट्राइक को अंजाम देके उन हमलों का बदला लिया गया। इससे भी आप समझ सकते हैं कि भारत की शक्ति इसका मतलब ये नहीं है कि बेहद कम हो गई हो। और जहाँ तक इस ब्लास्ट के तार पठानकोट से जुड़ने की बातें आ रही हैं, तो आपको बता दें पठानकोट हमले में भी सबसे पहले 2 ड्रोनों को भेजा गया था और उन ड्रोन के पास भी इसी तरह के आईडी लगे हुए थे, पर मुस्तैदी के साथ उन ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया था। 2016 में हुआ ये अटैक पहले नाकाम हुआ था और उसके बाद 2 जनवरी 2016 को 6 ऐसे लोग जो पूरी तरीके से हथियार बंद थे और भारतीय सेना का ड्रेस पहने हुए थे, ये हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में पहुंच गए पठानकोट के एयरबेस में। इसके अलावे ये लोग उस इलाके में घुसना चाह रहे थे जहां पर कई घातक चीजें रखी हुई थी, तब उन्हें वहां घुसने से मना कर दिया गया था। पर जब जबरदस्ती वो घुसने लगे तब उनके ऊपर गार्ड ने फायर कर दिया और फिर इन हमलावरों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इसके अलावे इनके पास AK राइफल्स और GPS डिवाइस मिले थे। अब जिस तरीके से पठानकोट का ये पूरा मामला हुआ था उसमें एक SP के भी शामिल होने की बात आई थी, जिसने सीमा पार से इन्हें वहां तक पहुंचाया था। अब ये जो पैटर्न था पठानकोट के हमले का, ये पैटर्न अभी के इस अटैक के पैटर्न से काफी मिलते जुलते हैं। ड्रोन हमलों को नाकाम करने के बाद इस तरह से 6 लोगों द्वारा हमला किया गया था। वैसे 2-3 जनवरी दोनों ही दिन इस इलाके में गन शॉट सुने जा रहे थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अभी भी हमलावर इस इलाके में छिपे हुए हैं। अब भारतीय सेना भी इसकी जांच कर रही है और यहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसी भी पहुँच चुकी है। कहते हैं मन का हारा सब कुछ हारा और मन का जीता सब कुछ जीता। युद्ध इन छोटी छोटी घटनाओं की वजह से बदल नहीं जाते हैं। ये ड्रोन बड़ा विस्फोटक ला सकते थे लेकिन ला नहीं पाए। आखिर कुछ सुरक्षा व्यवस्था होगी तभी तो। इसलिए युद्ध से पहले ही हार मान लेना अपने आप को कमजोर करना है। हमारी व्यवस्था में चूक जरूर हुई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बेहद कमजोर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।